हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण के इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर का हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यह जो है उसका सेकेंड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। पिछले वीडियो में यानी इसका फर्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे, अर्थात 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका जो है हम लोग आंसर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 नंबर से जो है 86 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन है आपका आगे का उसका जो है हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में जो है कार्बन के कितने अणु होते हैं। सबसे पहले आपको जो है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, यानी ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कार्बन के जो है कितने अणु है। तो यहाँ पर कार्बन के कितना अणु है, 6 है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 42 नंबर की, ग्लूकोज का विखंडन जो है पाइरुवेट में होता है और यह प्रक्रम जो होता है आपका कहाँ पे संपन्न होता है। इसका जो विखंडन पाइरुवेट में होता है और ये जो प्रक्रम है यानी ये जो प्रक्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और ऑप्शन बी में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर की, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल जो ग्रुप होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड सी आपका OOH होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी OOH, और ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 44 नंबर यहाँ पर की, Al4C3 के जल अपघटन से जो है निम्नलिखित में जो है कौन बनता है। यानी Al आपका 4 है और C3 है, इसका जब अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा। तो याद रखिएगा आपका Al4 आपका C3 का जब अपघटन करते हैं तो आपका बनता है मीथेन। क्या बनता है, मीथेन, और ऑप्शन बी में दिया गया है मीथेन, और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका CH4। इसे भी आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर की, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, और इसमें जो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 6 है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 46 नंबर की, कौन सा कार्बन का यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ध्यान दीजिए, कार्बन का जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो यौगिक होता है वह आपका होता है एथीन होता है। क्या होता है, एथीन होता है, और एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4 होता है। याद रखिएगा, एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4, और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है C2H4, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर की, C6H6 का जो है आणविक द्रव्यमान क्या होगा। और C6H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन कहते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपका दिया गया है C6, यहाँ पर दिया गया आपका दिया गया यहाँ पर C6H6 का जो है आपको क्या बताना है, आणविक द्रव्यमान। तो C का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन, और कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 12, और 12 में जो है आपको 6 से गुना करना है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए और गुना 6। आप इसे जब सोल्यूशन कीजिएगा तो 12×6 कितना होगा, 72, और 1 से 6 में गुना कीजिएगा तो 6, 72 में 6 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 78, अर्थात C6H6 का जो आणविक द्रव्यमान आएगा, अर्थात बेंजीन का जो आणविक द्रव्यमान आएगा वो आपका आएगा 78, और ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा क्या होगा, आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 48 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर की, पेंटेन C5H12 के जो है कितने संरचना जो है समवायी संभव है। तो याद रखिएगा C5H12 को हम लोग बोलते हैं पेंटेन, और पेंटेन का जो है
3 समवायी संरचना जो है संभव है, और ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर की, क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3Cl, और ऑप्शन बी में दिया गया है CH3Cl, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 50 नंबर की, 50 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि निम्न में कौन जो है विजातीय पदार्थ है? ऑप्शन ए में दिया गया चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है विजातीय पदार्थ नहीं होता, खड़ी है ये भी नहीं होता है। आपका ऑप्शन सी में दिया गया संगमरमर, संगमरमर भी आपका विजातीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया गया आपका नमक, और नमक को हम लोग बोलते हैं NaCl, यानी आप इसे सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका विजातीय यौगिक होता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल में जो है उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो होता है, अर्थात क्रियाशील जो समूह होता है वह क्या होता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका प्रोपेनॉल में जो है उपस्थित जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है सिंगल बॉन्ड CO। इसका आप संरचना जब लिखिएगा, संरचना लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। और देखिए इस प्रकार जो है आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर C में दिया गया, और C जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, इतना दिया गया है, और ऑप्शन C जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 52 नंबर की, 52 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O जो है किसका प्रक्रियात्मक समूह है, अर्थात किसका जो है फंक्शनल ग्रुप है? तो ध्यान दीजिए इसको आप साधारण में लिखिएगा तो यह आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, और सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्डिहाइड, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 53 नंबर की, 53 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C3H8, और इसमें जो है कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? प्रोपेन में जो सहसंयोजक बंधन होता है वो आपका 10 होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है 10 सहसंयोजक बंधन, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर की, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो है सहसंयोजक बंधन कितना होता है? तो एथाइन जो है आपका एल्काइन ग्रुप का सदस्य है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और यहाँ पूछा गया कि एथाइन, और एथाइन जो होता है आपका एल्काइन ग्रुप का जो है मेंबर होता है, और इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिया बॉन्ड, और ऑप्शन सी में दिया गया, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर की, घरेलू गैस यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोला जाता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, और इसमें जो है इसका प्रमुख जो अवयव होता है वो क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख अवयव होता है वो आपका होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। याद रखिएगा ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है C4H10 होता है, और ये जो होता है ब्यूटेन जो होता है आपका LPG का प्रमुख अवयव होता है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 56 नंबर की, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, और यहाँ पर देख लिया आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर की, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो C60 की आकृति जो होती है आपका फुटबॉल की तरह होती है, और ऑप्शन बी में दिया गया है फुटबॉल, और ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 58 नंबर की, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से जो है टिक्चर आयोडीन प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आयोडीन को जब हम लोग एथिल अल्कोहल में घोल देते हैं तो आपका टिक्चर आयोडीन बनता है, अर्थात आपका C2H5 और OH जो होता है आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, और इसमें जो है आयोडीन को हम लोग घोलेंगे तो ये जो आपका बनेगा टिक्चर आयोडीन, और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल, और ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और 62 नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एथेन का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6, और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है C2H6, और ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 60 नंबर की, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H14 होता है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया, और ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो पेंटेन का आणविक सूत्र होता है आपका C5H12, और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर कि 62 नंबर, और वह पूछा गया है कि एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह यानी
फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है। तो एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, इसका आप संरचना लिखिएगा तो सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर और डबल बॉन्ड O होगा। और देखिए इस प्रकार जो है कौन सा ऑप्शन भी दिया गया है आपका, ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है और बी जो होगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 63 नंबर की, समानता एथेनॉल को जो है क्या कहा जाता है। तो समानता एथेनॉल को हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH होता है। और देखिए यहाँ पर समानता जो समान जो होता है आपका एथेनॉल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, और ऑप्शन ए में दिया गया अल्कोहल, और ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में जो है सर्वाधिक सक्षम कौन होता है। तो गान्ना होता है अर्थात ईख होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है गाना, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 65 नंबर की, एथेनोइक अम्ल, याद रखिए यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आता है CH3COOH, और इसका जो समान तो जो है इसे समान तो क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 66 नंबर की, एसिटिक अम्ल में जो है कितने प्रतिशत विलयन को जो है सिरका कहते हैं। तो याद रखिएगा 3 से 4% जो विलयन होता है आपका एसिटिक अम्ल का उसे हम लोग कहते हैं सिरका, और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 67 नंबर की, शुद्ध एथेनोइक अम्ल CH3COOH का जो शुद्ध गलनांक होता है वह कितना होता है। तो CH3COOH का जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो गलनांक होता है वह होता है आपका 290 केल्विन होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है 290 केल्विन, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और कार्बन जो होता है दो ही प्रकार के होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके एल्केन ग्रुप के जितना भी सदस्य होते हैं वो आपका संतृप्त होते हैं, और आपके एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के जितने भी सदस्य होते हैं, जितना भी मेंबर होता है वो सभी आपका असंतृप्त होता है। यानी एल्केन ग्रुप का जो भी आपका सदस्य रहेगा आपका क्या होगा वह संतृप्त होगा, और एल्कीन और एल्काइन का जो होगा आपका असंतृप्त होगा। तो मेथेन आपका ऑप्शन ए में देगा, मेथेन जो होता है आपका एल्केन ग्रुप का होता है, अर्थात ये क्या होगा आपका संतृप्त होगा, ये नहीं असंतृप्त होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है एथेन, और एथेन भी जो होता है आपका एल्केन ग्रुप का होता है, ये भी क्या होगा आपका संतृप्त होगा। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है एथीन, और एथीन C2H4 होता है, और ये जो होता है आपका एल्कीन ग्रुप का सदस्य होता है। किस ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का, और एल्कीन ग्रुप का होता है तो ये जो होगा आपका क्या होगा असंतृप्त होगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 70 नंबर की, डालडा में उपासित वासा अम्ल जो है किस प्रकृति यानी किस नेचर का होता है। तो डालडा में जो वासा अम्ल होता है वो आपका होता है संतृप्त, और ऑप्शन ए में दिया गया है संतृप्त, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि यहाँ पर सामान्य ब्यूटेन C4H10 का जो है सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका संरचना सूत्र लिखिएगा तो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य ब्यूटेन जो होता है आपका होता है C4H10 होता है, इसका संरचना सूत्र 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन लिखिए, यहाँ पर आपको 4 कार्बन हो गया, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल बन, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल। अब सब में जो है आपको हाइड्रोजन भर देना, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर H होगा। और देखिए यहाँ पर छोटा हो गया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए में ही दिया गया है यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, और उसमें कितना हाइड्रोजन है आपका 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए में जो दिया गया है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए उसी तरह संरचना सूत्र है, यहाँ पर 4 गो सी यानी 4 गो कार्बन दिया गया है, सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन ग्रुप का है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सब है, यहाँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आप ध्यान रखिएगा जो सामान्य ब्यूटेन जो होता है उसका संरचना सूत्र जो होता है आपका इसी प्रकार का होता है, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। याद रखिएगा कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होता है। कितना होता है जी, 4 होता है। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, संयोजकता कैसे निकालेंगे, अगर कहा जाए किसी भी तत्व का संयोजकता बताइए तो संयोजकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, संयोजकता बराबर फॉर्मूला होता है
8 माइनस बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। यानी 8 में से जब आप उसके बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसको आप घटा दीजिएगा तो आपका क्या आपका निकल जाएगा, संयोजकता निकल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि कहा गया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 4 आएगा, और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना आपका यहाँ पर बच रहा है 4। और संयोजकता निकालिएगा कैसे, संयोजकता बराबर क्या होता है, संयोजकता बराबर आपका होता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा, अर्थात इसका संयोजकता कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, 4 ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि 73 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो है त्रिव आबंध होते हैं वह कहलाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा उसे हम लोग कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन, और ऑप्शन बी में दिया गया है एल्काइन, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 74 नंबर की, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है फॉर्मूला, और इसे याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है और 75 नंबर यहाँ पर की, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर बताना कि एल्कोहल में जो है कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OS। इसमें ध्यान दीजिए, आपका कार्बन है, आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, और इसमें क्या नहीं उपस्थित है, नाइट्रोजन नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 76 नंबर की, वनस्पति तेल में जो होती है क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर वनस्पति जो तेल होता है उसमें लंबी श्रृंखला होता है, लेकिन जो कार्बन होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो होती है श्रृंखलाएं होती है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 77 नंबर की, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजकता कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन O होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2 6 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता बराबर फॉर्मूला होता है, संयोजकता बराबर फॉर्मूला होता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 6 को घटाइए कितना आ जाएगा 2। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है कितना होता है, तो 2 होता है, ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर की, ब्यूटेन C4H10 जो होता है इसका कितना समवायी जो है संभव है, तो ब्यूटेन का जो है 2 ही केवल समवायी संभव है, और ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 79 नंबर की, अमोनिया NH3 के जो है अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु की जो है संख्या का अनुपात क्या है, फॉर्मूला होता है NH3, यहाँ पर अमोनिया नाइट्रोजन कितना है 1 है, अनुपात का चिन्ह दीजिए, हाइड्रोजन को 3 गो, तो 1:3, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर की, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, तो एक अणु सूत्र रहेगा और विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समवायी, और ऑप्शन ए में दिया गया है समवायी, और ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 81 नंबर की, और वह है कि निम्न में कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अभी आपको हम बताएं कि एल्केन ग्रुप जो होता है वह संतृप्त होता है, एल्कीन एल्काइन जो होता है आपका असंतृप्त होता है, तो असंतृप्त खोजना है तो एल्कीन ग्रुप का खोजिए मेंबर, ना तो एल्काइन का। ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है CH4, और CH4 जो होता है मीथेन होता है, और मीथेन जो होता है एल्केन ग्रुप का होता है, अर्थात ये जो होगा संतृप्त होगा, असंतृप्त नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है C2H6, और C2H6 को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, और ये भी जो होता है आपका एल्केन ग्रुप का सदस्य होता है, ये भी आपका असंतृप्त नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है C2H4, देखिए यहाँ पर C2H4 दिया गया है, C2H4 दिया गया है, और इसे हम लोग बोलते हैं एथीन, और एथीन जो होता है एल्केन ग्रुप का सदस्य होता है, और एल्कीन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, C2H4 होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 82 नंबर, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड
OH वाले यौगिक जो होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, एल्कोहल। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है एल्कोहल, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपका बनाता है एथाइन, और ऑप्शन डी में दिया गया है एथाइन, ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आपका है 84 नंबर की एथिल अल्कोहल C2H5OH जो है इसका IUPAC नाम क्या होगा। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा फुल फॉर्म होता है, और इसका जो है IUPAC आपका नाम बताना है। तो अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, क्या बोलते हैं, एथेनॉल, और ऑप्शन बी में दिया गया है एथेनॉल, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 85 नंबर की निम्न में कौन से कार्बन के अप्रूफ है। तो देखिए कार्बन का अप्रूफ ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फुलरीन भी होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 86 नंबर की निम्नलिखित में कौन जो है कमरे के तापक्रम पर जो है द्रव अवस्था में होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कमरे के तापक्रम में जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें जो यौगिक होगा आपका होगा एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब C2H5OH। आपसे कभी ये क्वेश्चन जो है आपको पलट कर इस प्रकार भी पूछा सकता है, एथेनॉल के स्थान पर क्या दिया जाएगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों का 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो है चैप्टर आपका एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका तत्व के आवर्ती वर्गीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, और उसके बाद वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपका बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन होता है वो मिक्स करके कराया जाएगा, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सभी क्वेश्चन जो होगा आपका इंपॉर्टेंट होगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।